डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कचरे का निपटान एवं संग्रहण एवं निपटान के का लास्ट टॉपिक जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। प्लास्टिक वरदान है या अभिशाप। वास्तव में क्या प्लास्टिक आज अगर हम देखें तो प्लास्टिक के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो हम सुबह से लेकर शाम तक हमारे खिलौने, थैले, जूते, पेन, दांत साफ करने के ब्रश, कंघे, बाल्टी, बोतल, पानी की पाइप, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बनी होती है। इसके अलावा कार, बस, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, यहाँ तक कि हमारी चप्पल, कपड़े, कपड़े, इस तरह के बहुत सारा सामान जो है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक के बिना आज प्लास्टिक जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो चुका है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग करने में वैसे कोई परेशानी नहीं होती, इसीलिए इसका उपयोग दिन पर दिन अधिक होता जा रहा है। लेकिन जब हम इसके अवशिष्ट पदार्थ को इधर उधर फेंक देते हैं तो ये हमारे लिए एक समस्या उत्पन्न कर देता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो है वो पूरी तरह से गलता नहीं है, जिससे कि जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हमें प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए तथा वातावरण को स्वच्छ रखने में अपना उत्तरदायित्व जो है वो निभाना चाहिए। पके हुए भोजन को, बनाए हुए खाने को इकट्ठा करने के लिए कई बार हम अधिकतर प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, लेकिन खाने की वस्तुओं को कभी भी प्लास्टिक के थैलियों में पैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दुकानदार ज़्यादातर उन थैलियों का प्रयोग करते हैं जिनका पहले से उपयोग किया जा चुका होता है। कचरा बीनने वाले प्लास्टिक की थैलियों को इकट्ठा करके उन्हें धोकर दोबारा उपयोग करने योग्य बना देते हैं। इस प्रकार दोबारा उपयोग होने वाली प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो उनमें खाद्य पदार्थ रखना हानिकारक होता है। अतः हमें खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए जहाँ तक हो सके खाने की चीज़ें जो है उसमें नहीं रखनी चाहिए। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर उससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। इन गैसों से कैंसर जैसी कई खतरनाक बीमारियां हमें हो सकती हैं। कई बार हम बचे हुए खाने को प्लास्टिक के थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं और इन थैलियों को भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहे गली मोहल्ले के आवारा पशु देखते हैं और वो खाने के साथ साथ इन प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं, जिससे कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लोग प्राय प्लास्टिक की थैलियों को सड़कों या सीवर पर या नालों में फेंक देते हैं, जिससे कि सीवर प्रणाली जो है वो बंद हो जाती है और सड़कों पर गंदा पानी फैलने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उपयोग जो है वो हमें हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक का उपयोग हमें कम करना चाहिए। के उपयोग को कम करने के लिए हम निम्न बातों का ध्यान रख सकते हैं। प्लास्टिक के थैलियों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। हम इन थैलियों का बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के जहाँ तक संभव हो हम थैलियों को घर पर जो है सुरक्षित रखें, ताकि हम उनका दोबारा उपयोग कर सकें। बाहर थैलियों को नहीं फेंकना चाहिए। दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करना चाहिए। बाजार जाते समय हमें अपने कपड़े या जूट का थैला जो है लेकर जाना चाहिए। हमें खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग के बाद इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। हमें घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में नहीं भरना चाहिए और न ही उन्हें बाहर फेंकना चाहिए। हमें वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग करके रसोई के अवशिष्टों का विवेकपूर्ण या सही तरीके से निपटान करना चाहिए। हम कागज़ का पुनर्चक्रण करके इसे पुनः प्रयोग कर सकते हैं। हमें कागज़ के दोनों ओर लिखना चाहिए। रफ कार्य के लिए अभ्यास हमारी जो नोटबुक्स होती है उनमें छूटे हुए जो कागज़ होते हैं उनका उपयोग भी हम कर सकते हैं। हमें अपने मित्रों और विभिन्न अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार से अवशिष्टों के निपटान में सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा
कचरा जो है वो पैदा करेंगे, उतनी ही उसके निपटान के लिए हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हमें उपयोग और पुनर्चक्रण करके उन्हें उपयोग में लेना चाहिए। तो इस तरह से कचरे का हम पुनः उपयोग करके या उसे अन्य रूपों में परिवर्तित करके हम उसका दोबारा उपयोग करके कचरे को कम कर सकते हैं, और जो कि हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। स्टे होम, स्टे सेफ।